हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर डी क्लासेस। सुपर डी क्लासेस चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फैक्टर। जो हमारा फैक्टर होता है, जैसे कि फैक्टराइज करते हैं, तो फैक्टर वाला क्वेश्चन हमारा किस प्रकार दिया जाता है और किस टाइप का हमारा फैक्टर का क्वेश्चन होता है, उसको कैसे हम फैक्टर करते हैं, जो कि हम लोग अलजेब्रा में पढ़ते हैं। हम लोग दो प्रकार से फैक्टर पढ़ते हैं। एक तो हमारा नंबर का होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 144। तो 144 को अगर हम फैक्टर करते हैं तो उसको 2 से करेंगे। लास्ट में जो नंबर होता है इवन, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से सही थे कि लास्ट में जो हमारा नंबर जैसे इवन होगा या ऑड होगा, उस तरीके से करते। एक तो हमारा होता है अलजेब्रा का फैक्टर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो हमें आना ही चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चंस कुछ दिए हुए हैं, जो कि अलजेब्रा का हमारा फैक्टर किस टाइप का होता है। एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के टाइप का हमारा अलजेब्रा का फैक्टर होता है। और उसी की एक टाइप और होती है कि ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ये हमारा लीनियर इक्वेशंस में आते हैं। और जो एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होता है, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म में होता है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। जैसे यहाँ पे देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टराइज करने का जो स्टैंडर्ड फार्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्म इसको कहा जाए, तो ये हमारा एक बेसिक तरीका होता है। यानी कि इस टाइप की हमें इक्वेशन दी जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पहली इक्वेशन हमारी दी हुई वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। तो यहाँ पे ये हमारी पहली इक्वेशन दी हुई है। अच्छा, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे ये हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। जबकि आपको जब आपके सामने फैक्टर करने के लिए क्वेश्चन आता है, तो आप डायरेक्टली उसको कैसे देखते हैं, यानी कि हमें इसका फैक्टर करना है, जिस तरीके से अरेंज होता है हम उसको अरेंज करके डायरेक्टली सॉल्व करके फैक्टराइज कर देते हैं, उसके रूट्स फाइंड कर लेते हैं। यानी कि एक्स की वैल्यू टू वैल्यूज एक्स की आती हैं, उन दोनों वैल्यू को हम फाइंड कर लेते हैं। लेकिन हमें ये सीखना है कि यहाँ पे जो फैक्टर के क्वेश्चन होते हैं, उन फैक्टर के क्वेश्चन को कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, यानी कि 4 टाइप्स के फैक्टर्स होते हैं। अब 4 टाइप्स का क्या लॉजिक है, क्या कंसेप्ट उसमें हमारा यूज होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चंस को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस प्लस दोनों जगह पर, पहले वाले क्वेश्चन में पहला जो हमारा फैक्टर करना है उसमें प्लस ही दिया है, लेकिन उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें भी प्लस है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे थर्ड में एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है। तो इस बेस पर हम आपको बताएंगे कि ये 4 टाइप्स के फैक्टर कैसे होते हैं और इनको कैसे करेंगे हम। देखिए, ये तो आपका एक फर्स्ट हो जाएगा, जो पहला वाला हमारा तरीका है। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अच्छा, अब इसमें जब हम दूसरा लेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी। और थर्ड तरीका हमारा क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी। और फोर्थ तरीका हमारा क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस प्लस सी। ठीक है, तो इस टाइप के हम 4 फैक्टर्स होते हैं, 4 टाइप्स के। तो ये हमारे टाइप्स होते हैं। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक क्या लगना है, मतलब क्या है, ये समझते हैं। देखिए, जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जब उसको हम अरेंज करेंगे, सॉल्व करते हैं, तो उसमें यही तरीके को हम यूज करेंगे कि इससे पहचानेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारा प्लस वाला है या फिर माइनस वाला है। यहाँ पर जैसे हमारा पहला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें तरीका रूल्स हम क्या लगाएंगे कि इस 30 को हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट से जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जो नंबर हमारा आएगा, जैसे सपोज मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 4 है। अगर 4 होता तो अभी और आगे इक्वेशन है, उस पर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें इस टाइप का दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे 30 वाला एग्जाम आप देख सकते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर 21 को अगर 2 से करेंगे तो 42 हमारा आ जाएगा। यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर नया आएगा, उस नंबर को हमें एडजस्ट करना होगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में। और सब्ट्रैक्शन या एडिशन, जैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो वहां पे सब्ट्रैक्ट करके 11 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 दिया हुआ है, तो इस एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 को कैसे हम फैक्टर करेंगे। देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसको लिखेंगे, और हमें क्या करना होता है, इस 11x को अरेंज करना होता है। तो 11x को हम कैसे अरेंज करेंगे, यहाँ पे 11x को हम 6 5 जा, यानी कि 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा, हमारा 11 हो जाएगा। और 6 5 जा हमारा 30 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 6x प्लस 5x और प्लस का 30। ठीक है, 6x प्लस 5x प्लस 30। तो अब यहाँ पर हम ये चीज चेक कर सकते हैं कि इन दोनों नंबर्स का अगर मल्टीप्लाई करें, तो 6 5 जा हमारा 30 होता है, जो कि 30 दिया हुआ है। और इसको अगर हम सॉल्व करें, प्लस का 6x प्लस का 5x, तो ये प्लस का हमारा 11x हो जाता है। तो इस तरीके से इसको अरेंज करते हैं। अब यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x और 5x प्लस 30 दिया हुआ है। यहाँ से हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे दोनों से, यानी कि यहाँ से जब x कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा x प्लस 6 बच जाएगा। और फिर से जब हम यहाँ से 5 कॉमन निकालेंगे, तो हमारा क्या बच जाएगा, 5, और अंदर हमारा बचेगा x 5 6 जा 30, तो 6 बच जाएगा।
ये बहुत ही अच्छा तरीका है, इस तरीके से फैक्टर किया जाता है। और इसमें आपको एक चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है कि ये जो आपके दोनों ब्रैकेट्स होते हैं, इन ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सेम होनी चाहिए, यानी कि माइनस प्लस तक हमारा सेम होना चाहिए। तो हम अपने में ही इसको प्रूव कर लेंगे कि हाँ अब बिल्कुल हमारा सही हुआ है, यानी कि अब गलत फैक्टर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो हमारा आया x+6 दोनों में x+6 ही आना चाहिए, अगर माइनस है तो माइनस आना चाहिए। अब यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट्स में जो एक नंबर इसको एक साथ लिखेंगे, बाकी को एक से x-5, x+5 को एक साथ लिख लेंगे, ये x+5 हो जाएगा, और x+6 को एक साथ लिख लेंगे। और एक चीज़ और हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं, यहाँ पे ये जो दोनों नंबर्स होते हैं, इन दोनों नंबर्स को यदि आप फिर से इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, इस नंबर का प्रोडक्ट फाइंड करें, इसका यदि आप प्रोडक्ट निकालते हैं तो प्रोडक्ट फाइंड करने पर इसका क्या आएगा, फिर से हमारा x² + 11x + 30 आ जाता है। इस तरीके से प्रोडक्ट होता है। इसी के बाद हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लाइन से सीक्वेंशियल मैनर में पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला हमारा हो चुका है। इसके बाद हमारा दूसरा कौन सा दिया हुआ है, x² प्लस, सेकेंड है x² प्लस 18x प्लस 32। अच्छा, इसको कैसे करेंगे, x² हमारा हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर 16x हो जाएगा, 16x, और इसको हम कैसे अरेंज कर लेंगे, प्लस का 2x प्लस का 36, ठीक है। ऐसे अरेंज कर लेंगे, क्योंकि ऐसे अरेंज करने पर हमारा 16 2 30, हमारा 32 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 32 भी हो जाएगा, और इसको सॉल्व करने पर 18 भी हमारा आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको मल्टीप्लाई करने पर 16 2 32 होता है, वो भी हमारा आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ से जो हमारा 16x + 2x है, तो 16 और 2 कितना 18 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं इसको कैसे करेंगे, सेम रूल्स फॉलो करेंगे। x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x + 16, और यहाँ से भी हम +2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, x + 16 बच जाएगा। अब यहाँ से x + 2, x + 16, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा दिया हुआ है। थर्ड है हमारा x² + 20x माइनस का 69, x² प्लस 20x माइनस का 69। देखिए अब यहाँ पर इसको हम कैसे करेंगे, जो 23 थ्रीजा अगर हम करें, देखिए 23 थ्रीजा हमारा क्या होता है, 23 थ्रीजा 9, 3 2 69 होता है, ठीक है। ये तो डायरेक्टली मैंने यहाँ से पता कर लिया, लेकिन जब आपको नहीं पता होगा, मतलब नहीं पता होगा कि किस तरीके से वैल्यू को हम अरेंज करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके माइंड मन में नहीं आ रही वैल्यू, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो आपका नंबर दिया है x² के कॉफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद, जहाँ पे जैसे इसका x² का कोई कॉफिशिएंट नहीं है, यदि होता तो आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको नंबर मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है, उसको आप फैक्टर कर लेंगे। जैसे आप फैक्टर कैसे करते हैं, 144 का जैसे आप करते हैं 144 का, ठीक है। इस तरीके से उसको आप फैक्टर करके आराम से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप फैक्टर करते रहेंगे इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने फैक्टर करना बहुत अच्छी तरीके से बेसिक क्लासेस में सीखा है। अब इसके बाद देखिए इसी तरीके से कुछ इस तरीके के लॉजिक्स यूज करके इसको हम करेंगे। देखिए यहाँ पे x² + 20x माइनस का 69 दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसको कैसे अरेंज कर लेंगे, x² और प्लस का 20x माइनस 60 है, तो यहाँ पे हम 20 लिखेंगे, 23x और माइनस का 3x माइनस का 69, ठीक है, माइनस का 16। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेने पे हमारा क्या मिल जाएगा, x² और प्लस का x और x + 23, कॉमन लेने पे हमारा ये माइनस कॉमन लेंगे, माइनस का 3, तो x + 23, ठीक है, ये चीज़ मिल जाएगी। अब फिर से ब्रैकेट हमारे सेम आ चुके हैं, ब्रैकेट्स में सेम वैल्यू आ चुकी है, तो ब्रैकेट में सेम वैल्यू का मतलब हमारा क्या है कि अब फैक्टर हमारा बिल्कुल परफेक्ट हुआ है, सही तरीका है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, x - 3 और x + 23, तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया हुआ है, फैक्टर 4 वाला हमारा दिया हुआ है x² प्लस 19x माइनस का 150 माइनस का 150। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब इसका फैक्टर करेंगे तो हमें देखना ये है कि इसको सॉल्व करने पर कैसे हमारा 150 आएगा। तो अब यहाँ पे देख, जैसे हमें 19 दिया गया है, तो इस 19 को हमें कुछ ऐसा एडजस्ट करना है, या अब देखिए बिल्कुल वही चीज़ आ गई कि
जब आपके मन में नंबर्स नहीं आएंगे कि किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास लॉजिक है क्या, इसको हम फैक्टर कर ले। तो फैक्टर करने पर हमारा क्या बन जाएगा, इसको फैक्टर कर लेंगे। तो फैक्टर करने से हमारा देखिए यहाँ पे 150 है, तो 150 का करेंगे कि हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से। देखिए लास्ट में कैसा नंबर आ रहा है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए इवन नंबर से ही हम इसका फैक्टर करना स्टार्ट करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम 2 से करेंगे, तो 2 से करेंगे तो 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 और नहीं हो पाएगा 2 से, क्योंकि अब यहाँ पर ऑड आ चुका है। ठीक है, ये भी चीज़ आपको ध्यान देना है। जब ऑड आ चुका है तो ऑड नंबर से ही कटेगा, यानी कि 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 और 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5 यहाँ से कट जाएगा। अब इसको हम एडजस्ट करें, 5 3 ज़ा 15 और 15 में अगर 5 3 ज़ा 15 अगर इसको हम कर लेते हैं, 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा और इस 5 को 2 से कर ले 10 हो जाएगा। इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 15 इंटू अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो यहाँ से परफेक्ट हो जाएगा कि 150 तो आ जाएगा। लेकिन क्या इसको किसी भी तरीके से सॉल्व करने पर हमारा 19 आने वाला है, नहीं आएगा। तो इस तरीके से इसको हमें ऐसा अरेंज करना है, यानी कि और कोई तरीका आप दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखिए 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, तो जब 5 5 ज़ा हमारा 25 बनेगा, यहाँ से 5 5 ज़ा 25, ये इसको मल्टीप्लाई कर देगा 25 और 3 2 ज़ा 6 इंटू का 6। ठीक है, तो अब जब हम 25 को 6 टाइम करेंगे तो हमारा 150 आ जाएगा, क्योंकि 25 4 ज़ा हमारा 100 होता है, तो उससे आप जब मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये 150 आराम से आ जाएगा। और अब इसको 25 माइनस 6 लिखने पर हमारा 19 भी आ जाएगा, यानी कि ये परफेक्ट रहेगा। तो अब आप इसको कैसे करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 25x और माइनस का 6x माइनस का 150 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा x प्लस 25 और माइनस का 6, तो x प्लस 25। अब इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, x माइनस 6 और x प्लस 25, तो ये तरीका है हमारा इसको फैक्टर करने का। अब इसके आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। इसके बाद हमारा आगे वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि हम लोगों ने 4 तक सॉल्व कर लिया था। अब हमारा 5th वाला दिया हुआ है। 5th वाला क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 19 प्लस 7x माइनस का 98। अब हमें यहाँ पर कुछ ऐसा लगाना है कंसेप्ट। देखिए 14 7 अगर करेंगे तो कितना हो जाता है, 98। 14 7 98 होता है। यहाँ पे इसको हम ऐसे अरेंज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस का 7x माइनस का 98 और यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, x प्लस 14 माइनस 7x प्लस 14। अब यहाँ से हो जाएगा x माइनस 7 x प्लस 14। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अब यहाँ पे हमारा 6 दिया है, 6 वाला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2√3 x माइनस 24। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कुछ ऐसा बनाना है, जैसे 6 4 जा हमारा कितना हो जाता है, या 4 3 जा हमारा कितना हो जाता है, 12। ठीक है, अब यहाँ पर 4 2 जा हमारा क्या होता है, 8 होता है और 8 3 जा कितना होता है, 24 होता है। तो ऐसे इसको अरेंज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये रूट वाला फैक्टर है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि इसके पीछे हमारा क्या कंसेप्ट, क्या लॉजिक्स यूज़ होते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे इसको बनाएंगे 4 2 जा 8, यानी कि 4√3 एक्स प्लस 2√3 एक्स माइनस का 24। अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग पहले वाले क्वेश्चंस में यूज़ कर रहे थे लॉजिक, यानी कि यहाँ पे 4√3 एक्स प्लस 2√3 एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4 2 जा 8 होता है और 3√3 यानी कि ऐसे देख लीजिए यहाँ पे 4√3 इंटू 2√3 को हम मल्टीप्लाई करें, 4 2 जा हमारा 8 होता है, √3 हमारा क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, तो 24 यहाँ से ऐसे कंसेप्ट बन जाएगा। ठीक है,
तो अब इसको इसी प्रकार अरेंज करेंगे, यानी कि यहाँ पे अब कॉमन निकालते हैं हम। जैसे ही x कॉमन लेंगे तो अंदर हमारा क्या बचेगा, x+4√3 बचेगा, और यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे प्लस √2√3 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस अब देखिए यहाँ पे प्लस कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो प्लस कॉमन लेने पर हमारा यहाँ पर ये बचेगा, माइनस कॉमन निकालेंगे तो अंदर हमारा क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर इसको ऐसे अरेंज करना है कि 4 2 जा 8 हो जाए, ठीक है। तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 3 जा 24 हो जाएगा, और हमें लाना भी क्या था, हमें लाना था प्लस का 2 लाना था, ठीक है। तो ऐसे तो जुड़ के हमारा 4 2 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमको माइनस करना पड़ेगा, ठीक। माइनस कर लीजिए, अब ये आराम से अरेंज हो जाएगी। माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर हमारा प्लस बन जाएगा, और इस 24 को हम कैसे लिखेंगे, 4 4√3, मतलब कि 4√3। अच्छा, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 इंटू फोर 2 इंटू 4 क्योंकि 4 2 जा 8 8√3, ठीक है। तो हम 24 को ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से जब कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, x माइनस का 2√3 x प्लस 4 4√3, ठीक है। अब एक ब्रैकेट में लिख देंगे तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी इस तरीके से सॉल्व होता है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया हुआ है 21। 7 हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 21x और प्लस का 90 फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर ऐसा आप कैसे बनाएंगे, जो 18 दिया है, क्योंकि इस 90 को प्लस के बेस पर कन्वर्ट करके हमें माइनस का 21 लाना है। तो यहाँ पे इसको 90 को हम फैक्टर कर लेंगे। सबसे पहले देखिए 90 का फैक्टर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इवन नंबर है लास्ट में, तो उसी लॉजिक से करेंगे। 2 4 जा 8 2 5 जा 10 5 9 जा 45, ठीक है। अब इसको 3 से कर लेंगे, 3 3 जा 9 3 1 जा 3। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना, जैसे 3 3 जा 9 करेंगे, 3 3 जा 9 करेंगे तो 3 3 जा तो हमारा 9 हो जाएगा, और 5 2 जा 10 हो जाएगा। यानी कि 10 और 9 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए, लेकिन उसको सॉल्व करने पर 21 का कंसेप्ट बनना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर लेंगे, देखिए अगर 18 5 जा करिए, जैसे इसको और लॉजिक हम सोच सकते हैं, और तरीका सोच सकते हैं क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पे 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 5 जा 45 हो जाएगा, ठीक है। और 45 2 जा 90, लेकिन हाँ एक और सोचते हैं कि 2 5 जा 10 10 3 जा 30 और 33 जा 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको, अच्छा इसको कर लीजिए, 5 3 जा 15 और 15 में 6 देखिए ये परफेक्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से जब 5 3 जा आप करेंगे तो 15 आएगा, 3 2 जा 6 होता है, तो 15 6 का कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और यहाँ से इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 15x माइनस का 6x प्लस का 19, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब इसको देखेंगे तो यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 15 और माइनस का 6 और x माइनस का 15 ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, x माइनस 6 और x माइनस 15 इसको ऐसे कर लेंगे तो बहुत आसान तरीके से हम ये फैक्टर्स कर सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 8 वाला। यहाँ पे हमारा इसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है 8, देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 22x प्लस का 120, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अरेंज करना है कि हमारा क्या आ जाए, यहाँ पे सॉल्व करने पर 120 आ जाए, और उसका सॉल्व करने पर माइनस का 22x आ जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में टाइप्स बताए थे कि जो पावर फैक्टर टाइप के होते हैं, जिन जिन टाइप के होते हैं, तो उसमें से हमारा एक ये भी है, जैसे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर कैसा बनेगा, प्लस का ही बनेगा लॉजिक। अब देखिए इसको सबसे पहले फैक्टर करेंगे तो 120 का हमारा फैक्टर कितना होता है, 2 6 जा 12 0 और 2 3 जा 6 0 2 1 जा 2 2 5 जा 10 5 3 जा 15 3 1 जा 3, ऐसे इसको कैंसिल कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें कुछ ऐसा लॉजिक बनाना है, जैसे देखिए 5 2 जा 10 5 2 जा 10 2 जा 20 और 3 2 जा 6
तो 20 और 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 20 को 6 से मल्टीप्लाई 120 तो हो रहा है, लेकिन इसको ये सॉल्व करने पे नहीं आ रहा है, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, यानी कि ये एडजस्ट हो जाए बिल्कुल। देखिए अब यहाँ पे कैसे करेंगे, ऐसे 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 इंटू 50, ठीक है। अच्छा ये बन गया। अब यहाँ पे इसको कैसे करना है, यहाँ पे जो लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कैसे 15 को 8 में 15 8 ऐड करेंगे तो हमारा 23 हो जाएगा, लेकिन हमको लाना तो 22 था, तो उसी हिसाब से हम इसको 14 से अगर करते, मान लीजिए इसको और कम करके करें, जैसे एक तो तरीका ये था हमारा, और उसको एक और में अरेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ ले लीजिए 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30, ठीक है, 30 और इसको ले लीजिए 4, तो 4 से आप अरेंज कर सकते हैं इसको, या फिर आप डायरेक्टली टेबल से भी सोच लीजिए, टेबल से भी कर सकते हैं। जैसे इसमें आप सोचिए कौन सा टेबल आप लगा सकते हैं थोड़ी देर के लिए, जैसे 22 आ रहा है तो 22 को ऐसा कुछ आपको अरेंज करना है, तो 22 को सॉल्व करने पर यहाँ पे माइनस का 22 आ रहा है, तो 2 नंबर आपके ऐसे होंगे, 2 नंबर आपके ऐसे होंगे जिनको सॉल्व करने पर यानी कि -22x आपको लाना है, और यहाँ पर इसको ऐसा अरेंज करना है कि उसको मल्टीप्लाई करने पर 120 आ जाए, ठीक है। अब वो नंबर प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। जैसे कि अब यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं, देखिए इसको फैक्टर करने पर तुम्हारा यही आ रहा, तो अगर हम इसको टेबल के बेस पे डायरेक्टली करना चाहें तो हमारा हो सकता है 120 लाना है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस का इसको लिख सकते हैं हम 4 3 जा 12, 14, 14 से अगर करेंगे तो हमारा नहीं हो पाएगा, 120, 2 6 जा 12 0 और 2 3 जा 6 0, 3 1 जा 5 3 जा 15 and 2 2 जा 4, चलिए इसके बाद हम लोग आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके बाद इसको भी देखते हैं। देखिए ये हमारा 9 वाला दिया हुआ है, इसके बाद 9 वाला हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3, ठीक है, तो ये तो बहुत इजी हो जाएगा, तो इसको कैसे अरेंज करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या माइनस का 4x प्लस का x प्लस 3, ऐसे इसको हम अरेंज कर सकते हैं, यानी कि जैसे इसमें से हम कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने पर हमारा क्या आना चाहिए, यहाँ पे 3 आ जाए, यानी कि इसको सॉल्व करें 3, इसको सॉल्व करने पर मल्टीप्लाई करने पर हमारा वो नंबर आ जाए, और इसको सॉल्व करने पर माइनस का 4x आ जाए, तो यहाँ पे 3x और माइनस का x ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पर ये माइनस का 4x बन जाएगा। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो x और यहाँ पे माइनस का 3x है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे माइनस, और यहाँ पर x कॉमन ले चुके हैं तो 3 बचेगा, और यहाँ से माइनस कॉमन का 1 लेंगे तो x माइनस 3 हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से x माइनस 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और x माइनस 3 हमारा एक ब्रैकेट में, हम ऐसे इसको लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन जो हमारे दिए हुए 9 10 11 12, ठीक है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 9 वाला क्वेश्चन था ये वाला आपका। उसके बाद दिया है 10 जो कि फैक्टर के बेस पे है, यानी कि फैक्टर करना होगा इसमें,
क्वेश्चन नंबर 10 है एक्स स्क्वायर प्लस 7√6x 7√6x प्लस प्लस 60 अब यहाँ पर भी हम ये रूट का क्वेश्चन है तो रूट के हिसाब से इसको हमें अरेंज करना पड़ेगा कि यहाँ पे आंसर आएगा क्या। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम कैसे रूट में अरेंज करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा काम वही रहता है कि हम फैक्टर कर लें। ठीक है, फैक्टर कर लें तो फैक्टर करने पर जो 60 का फैक्टर करेंगे 60 का, तो 60 का फैक्टर करने पे हमें क्या मिल जाएगा, 2 3 जा 6 0 और 2 1 जा 2 2 5 जा 10 5 3 जा 15 3 1 जा 3। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे तो ये 5 3 जा 15 15 और इंटू 4 15 इंटू 4 क्या है हमारा यहाँ पे ऐसा बन जाएगा, यानी कि 16 हमें लाना है। तो अब इसको हम कैसे अरेंज करेंगे, इस 7 को 4 3 जा 12। ठीक है, अब यहाँ पर हमें लाना 60 है तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे कि ऐसा हमारा नंबर एक यहाँ पे मिलेगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 60 मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि रूट वाला रूट से मल्टीप्लाई होकर 6 आएगा और उसके पहले हमें एक नंबर ऐसा बनाना है कि उसमें हमारा क्या आ जाए, सॉल्व होने पर हमारा मल्टीप्लाई करने पर 60 बन जाए। ठीक है, तो अब देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का, अच्छा इसको हम 4 और 3 में अगर अरेंज करना चाहे, देखिए यहाँ पे ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 5 जा हमारा कितना होता है 20, 4 5 जा 20 और 20 और यहाँ से हमारा कितना मिल जाएगा 3, तो 20 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ का हमें ध्यान ये भी रखना है कि यहाँ पर ये रूट वाला 6 हमारा एक नंबर 6 भी है, तो हमें कुछ ऐसा यहाँ पे अरेंज करना है कि यहाँ पे हमारा कितना आ जाए, 6 से मल्टीप्लाई करने पर 60 आ जाए। तो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, 4 लीजिए यहाँ पे सबसे पहले 4√6 माइनस का 3 प्लस यहाँ पर देखिए आपके रूट वाले क्वेश्चन जैसे काफ़ी क्वेश्चन इसमें दिए हुए 10 है 11 है 12 है 13 आपका रूट वाला क्वेश्चन है और आपका 18 है, तो ये बहुत अच्छे कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है। 21 23 22 23 24 25 26 28। ठीक है, यानी कि इससे कुछ क्वेश्चन इसमें यहाँ पे 24 तक जो दिए हुए हैं ये सारे हमारे रूट वाले क्वेश्चन, इसमें रूट हमारा बनना है। तो यहाँ पर रूट वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर दे, जैसे एक्स स्क्वायर हमारा होता है, एक्स स्क्वायर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर में प्लस का हमें कुछ ऐसा अरेंज करना रहता है कि यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा कैसा बन जाए, जैसे 4 2 जा 8 हुआ। ठीक है, जैसे एक मैंने और आपको पहले बताया था यहाँ पर ये आ रहा था ये वाला। ठीक है, तो उसमें मल्टीप्लाई करने पर भी 3 से भी मल्टीप्लाई करने पर हमारा सॉल्व करने पर 90 जैसे 60 है तो यहाँ पे 60 आएगा। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर हम कोई ऐसा नंबर लेते हैं, अच्छा यहाँ पर भी हमारा प्लस है, देखिए दोनों जगह हमारा प्लस दिया हुआ है तो यहाँ पर प्लस का ही बनना है। तो प्लस का ही आप क्या लेंगे 4√6x प्लस का 3√6 और प्लस का 60। तो यहाँ पर कैसे अरेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4√6x प्लस 3√6। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 हमारा 12 होता है और 12 को 6 से करेंगे तो ये हमारा यानी कि परफेक्ट लॉजिक यहाँ से नहीं बन रहा है, तो इसको फैक्टर करके देखते हैं।
चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके आगे अगले वाले वीडियो में आगे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे रूट वाले भी क्वेश्चंस हो जाएंगे, जैसे यहाँ हमारे रूट वाले दिए हुए और बाकी के बचे हुए क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हम बेसिक तक ही रखते हैं और आगे हम लोग डिटेल में यानी कि रूट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या सीखा है, जो हमारे नंबर्स में सिर्फ दिए जाते हैं जैसे नंबर में, तो उसका हम फैक्टर कैसे करते हैं, वो हमारा किस तरीके से फैक्टर किया जाता है। तो यदि वीडियोस आप लोग को पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।